Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn third standard part 1 mathematics. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर, यानी बिना हासिल किए बिना कैरी किए एडिशन करना यानी जोड़ना। तो स्टूडेंट्स आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप अंत तक बने रहते तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो टोनी हैज़ 3 पर्सेस each containing 100 beads। जो और स्टूडेंट्स यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या उससे बाहर के जो इतने भी क्वेश्चंस आ पाएंगे तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे है टोनी के पास कितने पर्स है? 3 पर्स है। इस कंटेनिंग 100 बीड्स मतलब होता है मोती। टोनी के पास 3 पर्स है और जिनमें से प्रत्येक में 100 मोती है, 100 बीड्स है। देन सोनू हैज़ 5 सच पर्सेस। हाउ मेनी पर्सेस ऑल टुगेदर? तो जो सोनू है, तो यहाँ पे ये जो लड़का है इसको टोनी बोला गया है। टोनी के पास कितने पर्स है? 3 पर्स हैं। 3 पर्स है और प्रत्येक पर्स में 100 मोती है, 100 मोती है। देन ये सोनू है। सोनू के पास कितने पर्स है? 5 सच पर्स है। सोनू के पास ऐसे कितने पर्स है? 5 पर्स है। देन हाउ मेनी पर्सेस ऑल टुगेदर? और कुल कितने पर्स है? वो जो सोनू है उसके पास ऐसे 5 पर्स है तो उसके पास कुल कितने पर्स है? देन टोनी के पास है 3 पर्स और सोनू के पास है 5 पर्स। तो फिर कुल कितने पर्स है स्टूडेंट्स? तो आपको काउंट करना है। टोनी के पास है 3 तो 1 2 3 इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे सोनू के पर्स को। तो कितना हो जाएगा? 3 के बाद हम काउंट करेंगे। तो 3 के बाद हम काउंट करेंगे 4 5 6 7 8। तो फिर टोटल कितने पर्स हो गए? हाउ मेनी पर्सेस ऑल टुगेदर? कुल कितने पर्स हैं? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 पर्सेस। देन हाउ मेनी beads ऑल टुगेदर इन द पर्सेस विथ टोनी एंड सोनू? और टोनी और जो सोनू है उसके पर्स में कुल कितने उसमें मोती हैं, बीड्स है? तो एक पर्स में कितने मोती हैं? 100 है। तो फिर उनके पास बीड्स कितने हैं? सोनू और टोनी के जो पर्स में है वो उसमें मोती कितने हैं? तो हम काउंट करेंगे। मोती को कैसे काउंट करेंगे स्टूडेंट्स? देखो टोनी के पास है 3 पर्सेस तो इसमें हो गया 300। फिर यहाँ पे जो सोनू उसके पास 5 पर्सेस है उसमें 100 मोती है प्रत्येक जो पर्स में। तो फिर ये हो गया 500। तो 500 हो गया तो इसमें 300 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 800। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पर्स है तो उसमें कितने मोती रहेंगे? सब में 100 है तो 800 बीड्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 800 यानी 800 मोती। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ टोनी हैज़ 200 रुपी नोट्स, 1 10 रुपी नोट एंड 5 1 रुपी coins, and Sonu has 100 rupee note and 3 10 rupee notes and 2 1 rupee coins. How many 100 rupee notes do they have altogether? How many 10 rupee notes and how many 1 rupee coins do they have altogether? स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि अगर टोनी है, ये जो लड़का टोनी के पास अगर 200 रुपये के नोट है तो 200 रुपये के नोट में एक 10 रुपये का और एक 5 रुपये के सिक्के है, कॉइन्स है। देन और ये जो सोनू है, सोनू के पास 100 रुपये का नोट है जिसमें से 10 रुपये है मतलब 10 नोट हैं 10 रुपये के और 2 रुपये के सिक्के हैं, कॉइन्स है। तो उनके पास कुल मिलाकर कितने 100 रुपये के नोट हैं और उनके कितने 10 रुपये के नोट है, उसको कुल मिलाकर कितने हैं उसमें, और नोट कितने हैं, 100 कितने हैं और कॉइन्स यानी सिक्के कितने हैं।
तो स्टूडेंट्स आपको पूछा गया इसमें कि टोनी के पास दो दो कितने हैं 100 रुपये के नोट है, 100 रुपये के नोट है, 1 यानी 10 रुपये के नोट और 5 कॉइन्स है यानी एक के सिक्के है, कॉइन्स है। देन सोनू के पास 100 रुपये के नोट है और 3 यानी 10 रुपये के नोट है। देन जो सोनू के पास जो कॉइन्स है वो 2 है लेकिन एक रुपये, तो 1 कॉइन यानी सिक्के। तो उनके पास कितना हुआ स्टूडेंट्स? तो उनके पास जो 100 है उसे हम पहले काउंट करेंगे। 100 कितना हुआ? इसमें दो 100 यानी 100 के नोट है और ये 1 है, तो कितना हुआ? 300 के 100 रुपये नोट रहेगा उनके पास। तो ये 1 और 2 कितना होगा? 3। तो हम लिख देंगे 3 है वो 100 रुपये के 300 रुपये के नोट। देन जो 10 रुपये के नोट है वो कितने हैं? टोनी के पास 1, सोनू के पास 3 है, तो कितना हुआ? 4। तो 4 10 रुपये के नोट्स लिखेंगे। 4 कितना हुआ? 4 है 10 रुपये के नोट्स, 10 रुपये नोट्स। देन जो कॉइन्स है वो कॉइन्स टोटल मिला के कितने हैं पूरा? तो यहाँ पे टोनी के पास है 5 कॉइन्स और सोनू के पास है दो कॉइन्स है, कितने? एक रुपये की। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2 करेंगे तो कितना होगा? 7। तो यहाँ पे 7 1 रुपये कॉइन्स है, तो हम लिखेंगे 7 है 1 रुपये कॉइन्स, 1 रुपये कॉइन्स। तो इसी को अपने को आंसर में लिखना है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे ऑल टुगेदर दे हैव 300 रुपये नोट्स, 4 10 रुपये नोट्स एंड 7 1 रुपये कॉइन्स। इस तरीके से आपको आंसर में लिखना है कि तो टोटल मिला के 3 है वो 100 रुपये नोट्स है, देन 4 10 रुपये के नोट्स, देन और जो 7 है वो 1 रुपये के कॉइन्स है यानी सिक्के है। हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द पिक्चर्स, कंप्लीट दैम by adding units to units, tens to tens and hundreds to hundreds। यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है, चित्रों के आधार पर ये एग्जाम्पल है उसको देखना है, उसको देखिए। देन जो यूनिट के प्लेस में यूनिट को यूनिट से, देन 10 को 10 और 100 को 100 से उन्हें जोड़कर पूरा कीजिए, उसको कंप्लीट करें। तो चलिए हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं 100 देन 210 और 1 यूनिट है, तो इसमें आपको एडिशन करना है 200 और 110 देन 3 यूनिट है इसको। तो ये हो गया यहाँ पे दिया गया है। तो जो 100 है वो 1 है, तो आपको क्या करना है? 100 की तरफ से नहीं, यूनिट के प्लेस से हमको एडिशन करना है और यूनिट को यूनिट से करना है, 10 को 10 से और 100 को 100 से करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे एडिशन करना है यानी हमको जोड़ना है। तो 1 यूनिट में 3 यूनिट को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हम 1 आप स्ट्रेंथ समझना था तो अब क्या करें? अपनी 1 फिंगर ले, देन 3 फिंगर ले साथ में, तो फिर इन सबको हम जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 कितना हुआ? 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। 3 + 1 कितना होता है? 4। तो हम लिख देंगे यूनिट के प्लेस में 4। और यहाँ पे यूनिट लिखा है तो हम यहाँ पे यूनिट भी लिख देंगे। 4 क्या है? यूनिट, तो लिख देंगे यहाँ पे यूनिट का U। देन 210 में 110 को एडिशन करना है, उसको ऐड करना है। तो 2 फिंगर्स लीजिए, फिर 1 फिंगर्स, तो हम ऐड करते हैं, इन सबको मिला देते हैं। तो कितना होगा? 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 10। 3 T मतलब होता है यहाँ पे 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 T मतलब होता है 10। देन 100 में 1 है और 100 को 200 से एडिशन करना है, उसको जोड़ना है। तो 1 में 2 हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3। तो यहाँ पे हमने 1 और 2 को भी किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। तो 300 इस तरीके से हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स इसको हम इस तरीके से लिखे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर में यूनिट 10 100 करके, तो इसे हम प्लस करेंगे, इसको एडिशन करेंगे, तो यही इसी चीज़ को यहीं पे दिया गया है। तो 1 + 3 कितना होगा 4, तो हमने लिखे यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 4। फिर 2 + 1 2 + 1 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। अब इसमें 10 यूनिट इस आंसर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम जस्ट ऊपर में लिख दिए। देन 1 + 2 कितना होगा 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। देन हम आगे बढ़ते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया वो इसी में से है। 3 क्या है 100 है, तो इस तरीके से 3 पर्स में 300 100 कितने हैं बीट्स है। देन ये जो माला है वो इसमें कितने हैं, इसमें बीट्स 10-10 के बीट्स यानी 10-10 के मोती है, तो ये 310 हो जाएगा। और जो यूनिट है इकाई में 1 2 3 4 4 यूनिट में। देन आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर्स एट द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी इस तरीके से लिखा गया था, इस जो चित्र है उसको देखकर यहाँ पे संख्या को लिखा गया है, तो हम भी यहाँ पे नंबर लिखेंगे सेकंड वाले में, इस चित्र को देखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसमें 100 है, 100 कितना है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, लिख दिया हमने 1। देन 10 कितना है यहाँ पे 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। और जो यूनिट है इसमें कितना है 1 2, तो यहाँ पे यूनिट में लिखेंगे हम 2। फिर नीचे वाले में देखेंगे, जब हमने ऊपर का लिख दिया संख्या को नंबर्स को, देन नीचे देखेंगे इसमें 100 के प्लेस में कितने 100 है 200 से 1 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर 10 कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो बिट्स है उसके हम काउंट करते हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में कितने हैं 1 है, तो लिखेंगे 1। देन जो यूनिट में है उसमें कितने बिट्स है 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। अब हम इसको एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 + 5। आप क्या करें, अपने एक हाथ में 2 उंगली ले यानी 2 फिंगर्स ले और दूसरे हाथ में 5। अब उन दोनों को हम काउंट करेंगे, टोटल जो फिंगर्स आप निकाले उसको हम काउंट करेंगे, तो हम निकालते हैं। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हुए 7 हुए, तो हम यहाँ पे इस डिब्बे पे यूनिट के डिब्बे में 7 लिख देंगे। देन 1 + 1, तो 1 फिंगर, देन 1 फिंगर कितने हुए 2 फिंगर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 में 2, ये जो 10 है इसमें लिखेंगे हम 2। देन 100 में 1 + 2 है, यानी 1 से 2 को हम जोड़ेंगे, तो 1 फिंगर लीजिए। देन सेकंड में 2 फिंगर, तो 1 2 3 कितने फिंगर हुए 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स कंप्लीट किया हमने। अब स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से कर लिया, इस जो बीट्स है उसको हम काउंट करके यहाँ पे लिखे 100 के प्लेस में 10 और यूनिट के प्लेस में लिखे। अब हम क्या करेंगे, इसी को इस तरीके से लिखेंगे, पहले यूनिट 10 100 लिखेंगे ऊपर में, फिर हम जो बीट्स है उसको इस डिब्बों में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, तो फर्स्ट क्या है 100 1 है, 10 भी 1 है तो 1 लिखेंगे। देन यूनिट है वो 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। देन सेकंड में 100 कितने 2, तो लिखेंगे 2। फिर 10 1 यूनिट 5 काउंट करेंगे तो इतना ही आएगा। 2 + 5 के 2 में 5 को हमने जोड़ा तो कितना बना 7, तो हम यहाँ पे इस डिब्बे में लिखेंगे 7 1 1 2 और 2 + 1 3। यहाँ तक समझ गए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरी आउट एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग एडिशंस, मतलब निम्नलिखित जो परिवर्तन है उसको कार्यान्वित करें और उनका ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करें। तो चलिए इसे हम एडिशन है तो हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले दिया गया फर्स्ट और सेकंड, 5 + 0 क्या है 5 में 4 में 0 क्या है तो 4 ही आएगा। देन 5 में क्या आएगा आपका 2,
यानी 54 प्लस 20 है, तो उसको हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, 4 में 0 तो फिर 4 आएगा, फिर 5 प्लस 2 करेंगे तो 7। फिर स्टूडेंट्स इसी को जस्ट अपोजिट दिया गया है 20 प्लस 54, तो इसके हम ऐड करेंगे तो भी उतना ही आएगा। 0 में 4 को ऐड करते हैं तो 4, देन 2 प्लस 5, यानी आप क्या करें, अपने 2 फिंगर निकालें, एक हाथ पे और दूसरे हाथ पे 5 फिंगर, तो हम टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7। तो ये हो गया अपना आंसर। फिर नेक्स्ट नंबर है 70 प्लस 8, यानी 70 में हमको ऐड करना है 8 को। तो 0 8 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8। फिर 7 है, 7 की जगह नीचे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। 0 के साथ हम ऐड करते हैं तो 80 आएगा, फिर 7 की जगह में नीचे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। देन इसी को उल्टा किया गया है 8 प्लस 70, तो 8 का 0 से एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 7 का 7। फिर नेक्स्ट है 75 प्लस 13, इसमें ऐड करना है 13 को, तो 5 प्लस 3, तो 5 फिंगर और 3 फिंगर निकाले, 5 फिंगर दैन 3 फिंगर, तो हम ऐड करेंगे, सबको जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो हम लिखेंगे 8। देन 7 प्लस 1 कितना होगा, 8, आंसर आ जाएगा 88। प्लस क्या करेंगे, 13 को 75 से एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जस्ट हमने 75 में 13 को किया था, अब 13 में 75 करें तो वही सी आंसर आएगा, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस 5 8, फिर 1 प्लस 7 8, तो आंसर आ जाएगा 88। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करते हैं कि यहाँ पे हमने जो प्लस है उसको चेंज कर दिया, यहाँ तक कि जो संख्याएं हैं यहाँ पे 54 में 20 में 54 को हमने ऐड किया है, एडिशन किया है, अब जोड़ किया है। तो जब संख्याओं का जो क्रम है उसको बदल दिया जाता है तब भी वे एक ही संख्या में आती है। हमने संख्याएं इसके यहाँ पे दिया टेक्स्ट बुक में, तो उसकी संख्या जो क्रम है 70 को ऊपर 8 को नीचे, तो 8 को ऊपर करके 70 को नीचे कर दिया, तब भी जो उसका आंसर है वो 78 ही, मतलब दोनों का सेम ही आएगा। इसको बताया गया है, ऊपर या फिर नीचे करें, क्रम को बदल दिया जाए लेकिन आंसर वही आता है। अब हम करेंगे ऐड, यहाँ पे दिया गया है 376 प्लस 2 को करना है, मतलब दोनों को ऐड करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट 10 एंड 100। फर्स्ट आपको एग्जांपल दे दिएगा स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको सारे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो 6 है उसको हम क्या करेंगे, यूनिट के प्लस से लिखते हैं, 6 हो जाएगा यूनिट में, 7 है वो 10 में, 3 है वो 100 के प्लस में। देन जो 2 है वो कहाँ पे रहेगा, तो 2 है स्टूडेंट्स वो यूनिट के प्लेस में है, क्योंकि हम यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं लिखना। तो अब इसे हम एडिशन करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 2, 6 ऐड 2 करेंगे तो 6 फिंगर निकाले, तो यहाँ पे 6 फिंगर है, देन 2 फिंगर और, तो स्टूडेंट्स अब हम टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है हमारे पास 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। फिर 7 या जो यूनिट के प्लेस पे उसके नीचे कुछ नहीं तो हम लिख देंगे 7, 3 के नीचे भी कुछ नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो आपका आंसर आएगा 378 आंसर। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको लिखना है यहाँ पे जो डिब्बे दिए उसमें पहले लिखना है आपको यूनिट, तो लिखेंगे यूनिट 10 100। फिर ये जो नंबर्स है उसको हम लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 को यूनिट के प्लेस में, तो इस तरीके से लिखना स्टूडेंट्स आपको भी 3 0, देन यहाँ पे लिखेंगे 100 में
4 और 64 है, उसको हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे लिखना, तो 4 को हम पहले लिखेंगे, 4 को यहाँ पे, देन जो 6 है उसको 10 में लिखेंगे। अब हम ऐड करेंगे, तो अब यहाँ पे लगाई दिए प्लस का चिन्ह, प्लस का मार्क लगाना ज़रूरी है, ऐड कर रहे हैं। तो अब 3 फिंगर में 4 फिंगर को जोड़ दीजिए। 3 फिंगर्स में 4 फिंगर्स को जोड़ेंगे, टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर 0 में 6 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर 4 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आंसर आया 467। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना है यूनिट 10 100। तो 125 है, उसको पहले लिखेंगे। तो यूनिट से आप लिखते आइए स्टूडेंट्स। तो चलिए हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट है आपको यूनिट में 5 यूनिट को 4 से हमको एडिशन करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 फिंगर निकालिए, देन 4 फिंगर। अब सबको हम जोड़ देंगे, काउंट करेंगे कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। देन 2 में 4 को ऐड करना है, तो 2 फिंगर, देन 4 फिंगर, 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पे इस डिब्बे में लिखेंगे, 10 के नीचे वाले डिब्बे में। फिर 1 + 1 2। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 513 + 365। तो क्या लिखना है आपको, यूनिट 10 एंड 100। तो जो 513 है इसको हम पहले लिखेंगे। तो यूनिट के प्लस से आप लिखते आइए 315। फिर 365 उसको हम यहाँ पे इसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे। अब हम ऐड करेंगे, 3 यूनिट को 5 यूनिट से ऐड करेंगे। तो 3 फिंगर लीजिए, देन 5 फिंगर। अब ऐड करेंगे हम, सबको हम जोड़ देंगे, जितने फिंगर आपने निकाले वो उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8। तो हम यहाँ पे इसके नीचे 8 लिखेंगे। फिर 1 + 6, तो 1 फिंगर, देन 6 फिंगर, कितने हुए? 7। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7। देन 5 + 3, यहाँ पे क्या था, 3 + 5, तो जस्ट उल्टा हो गया, तो ये भी कितना आएगा? 8। आंसर आया 878। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 + 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या करना स्टूडेंट्स, आपको यूनिट से ही लिखना है। तो हम यहाँ पे यूनिट से लिखेंगे। देन 6 है वो कहाँ पे आएगा? यूनिट में। तो हम लिखेंगे 6। फिर एडिशन का हम ऐड का प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 6 में 2 को हम जोड़ेंगे, तो 2 फिंगर एंड 6 फिंगर, कितना होगा? 6 फिंगर। तो अब लीजिए, फिर उसमें क्या करें, 2 फिंगर ऐड करना है, तो क्या होगा? 6 के बाद काउंट कीजिए, 7 8। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। देन 4 का यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी संख्या नंबर्स नहीं है। 1 का जाएगा यहाँ पे 1। फिर है 205 + 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 है वो यूनिट के प्लस में, तो 5 + 4 करेंगे, तो 5 के बाद हम 4 को आगे काउंट करते हैं, तो 4 काउंट करेंगे, और 5 के बाद 6 7 8 9। तो यहाँ पे आएगा 9। देन 0 का यहाँ पे 0, 2 के नीचे कुछ नहीं, तो 2 आएगा। तो आंसर आएगा 209। नेक्स्ट है 540 + 35। तो नेक्स्ट है 0 में 5 हम ऐड करेंगे, तो 5 आ जाएगा। 4 + 3 करेंगे, 4 के बाद हम 3 काउंट करेंगे, 5 6 7।
तो यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर 5 के नीचे कुछ नहीं तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5, तो आंसर आएगा, तो आंसर आया 575। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 20 है तो 20 को यूनिट और 10 के प्लेस में रखेंगे। देन 436 है उसको नीचे में रखेंगे, और 4 है वो 100 के प्लेस में, तो 100 के प्लेस में हम रखेंगे स्टूडेंट्स। देन हम ऐड करेंगे, 0 में 6 को हम ऐड करते हैं तो 6 आ जाएगा। देन 2 में 3 को हम ऐड करते हैं तो 2 फिंगर्स, देन 3 फिंगर्स लेंगे, तो फिर ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर 4 का 4 हो जाएगा, तो आंसर आया 456। अब हम आगे बढ़ते हैं, अरेंज वर्टिकली एंड 8, यानी लंबवत व्यवस्थित करें और जोड़े। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा है, एडिशन किया है, उसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, नोटबुक में इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, फिर हम इसे ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे हमने नोटबुक में लिख लिया है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। यूनिट 10 100, देन जो नंबर दिया है उसके हम लाइन से इस नंबर को लिख लिए जो 10 तक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एडिशन करना है, ऐड करना है। तो 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4। 4 में हम 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही होगा। देन 6 + 2, 6 फिंगर लीजिए, देन 2 फिंगर, तो 6 आपको ध्यान में रखना है, देन 2 फिंगर इसमें ऐड करना है। 6 में कितना ऐड करना है, 2, तो आप बोलेंगे 6 के बाद काउंट करेंगे 7 8, कितना आएगा यहाँ पे 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ये सेम है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 884। देन नेक्स्ट है यूनिट 10 100, इसमें है 421, इसमें ऐड करना है 351 को, तो 1 + 1 2, 1 1 रहेगा तो कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा 2, देन 2 + 5 2 फिंगर, देन 5 फिंगर, अब टोटल हम ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। देन 4 + 3, 4 फिंगर लीजिए, देन 3 फिंगर लीजिए, कितना होगा, टोटल हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखेंगे हम 7। आंसर है आपका 772 आया। देन थर्ड क्वेश्चन है यूनिट 10 100, जैसा आपको लिखना जरूरी स्टूडेंट। देन 713 में ऐड करना है 205 को, तो यहाँ पे करेंगे हम 3 + 5 करेंगे, तो 3 में 5 को ऐड करना है, तो 3 आप ध्यान में रखिए, फिर 5 फिंगर लीजिए। देन नेक्स्ट है 3 में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, तो 3 आप ध्यान में रखिए, फिर 5 फिंगर निकालिए। 3 के बाद काउंट हम करेंगे तो 4 5 6 7 8, हम यहाँ पे लिखेंगे 8, यूनिट की जगह पे लिखेंगे 8। देन 1 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। देन 7 + 2, 7 फिंगर में 2 फिंगर ऐड कीजिए, तो 7 के बाद हम 2 और ऐड करेंगे, तो 7 के बाद 2 करेंगे तो 8 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। आंसर आया 918, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 10 100 स्टूडेंट्स, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है। देन 122 + 324, तो 2 + 4 करेंगे 2 फिंगर, देन 4 फिंगर, काउंट कीजिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पे लिखेंगे 6। देन 2 + 2 2 है, फिर 2 फिंगर और दीजिए, कितना होगा 4। 3 + 1 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। आंसर आया 446। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 10 100 लिखना है और एडिशन कर रहे हैं तो उसमें ऐड का चिन्ह लगाना जरूरी स्टूडेंट्स। 207 में
102 को ऐड करना है। तो चलिए करते हैं। 7 + 2 करेंगे तो 7 है, तो 7 में +2 फिंगर निकाले। 7 के बाद हम काउंट करेंगे 2 को। तो 7 है तो 8 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर 0 + 0 0 हो जाएगा। फिर 2 + 1 होगा 3, यहाँ पे लिखेंगे। आंसर है आपका 309। यूनिट 10 100 लिखना है। देन इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। फिर इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अरेंजमेंट। अब हम सॉल्व करेंगे। 0 + 2 करेंगे तो क्या होगा 2। 0 प्लस हमने 2 किया स्टूडेंट्स, तो 2 ही आ जाएगा। देन 7 + 1, 7 में 1 एक जोड़ देंगे, कितना होगा 8, तो लिख देंगे यहाँ पे 8। फिर 2 + 3 2 फिंगर, देन 3 फिंगर्स, कितना हुआ 1 2 3 4 5 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। देन आपका आंसर आया 582। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 230। इसमें हमको ऐड करना है। 0 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पे लिख देंगे हम 0। देन 5 में 3 करेंगे तो 5 फिंगर लीजिए, देन 3 फिंगर, 5 फिंगर देन 3 फिंगर, तो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। देन 4 + 2 4 फिंगर, देन 2 फिंगर, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, हम लिखेंगे यहाँ पे 6। आंसर आया 680। नेक्स्ट क्वेश्चन है 541 में 320 को ऐड करना है। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1, 4 + 2 करेंगे तो 6, देन 5 + 3 करेंगे, 5 फिंगर लीजिए, इसमें 3 फिंगर ऐड कीजिए, तो 5 के बाद हम 3 फिंगर ऐड करेंगे तो 6 7 8, लिख देंगे यहाँ पे 8। आंसर आया 861, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट है 400 में 300 को, यानी 400 में से 300 को जोड़ेंगे। तो यूनिट 10 100 आपको लिखना है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 4 में 3 ऐड करेंगे तो 4 फिंगर्स में 3 फिंगर्स लीजिए, कितना हुआ 7, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7। आंसर आया 700। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, यूनिट 10 100। देन 22 में आपको 342 को ऐड करना है। एडिशन का चिन्ह लगाना ना बोले स्टूडेंट्स। देन 2 में 2 को ऐड करेंगे, 2 है, देन 2 को हम ऐड करेंगे, कितना होगा 4 लिखेंगे। देन 2 में 4 को ऐड करेंगे तो 6, फिर 3 में कुछ नहीं है ऊपर में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। आंसर आएगा आपका 364। हम आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, ये हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट का कंप्लीट हो चुका है। देन स्टडी द फॉलोइंग एडिशन कैरिड आउट इन द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब हम क्या करेंगे, क्षैतिज अवस्था में किए गए जो निम्नलिखित जो जोड़ का है उसका स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में कैसे ऐड करते हैं देखिए। हॉरिजॉन्टल में आपके दिए गए हैं जो यूनिट है उसको यूनिट से, तो ये यूनिट के प्लेस में है तो इसको यूनिट से करेंगे, यानी ये आपको दिए गए हैं 421 ऐड करना है उसमें 351 को, तो ये जो यूनिट है उसको हम करेंगे ये यूनिट वाले से। देन 10 है उसको 10 वाले से, और 100 है उसको 100 वाले से ऐड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में ऐड करना सीखेंगे। ऐड इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसे हम नोटबुक में अच्छे से समझेंगे। देन स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल ऐड करेंगे, तो हम करते हैं
तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये यूनिट है उसमें यूनिट 10 100 लिख दीजिए, छोटा छोटा यूनिट 10 इस तरीके से, देन 100 यूनिट 10 100। अब क्या करेंगे, ये जो यूनिट वाला है उसको यूनिट से ही हम, ये यूनिट है उसको यूनिट से ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 7 + 1 कितना होगा, इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। देन ये जो 10 है उसको 10 से ही आपको ऐड करना है। तो 6 है फिर 2 है, तो क्या करेंगे 2 को हम 6 से ऐड करेंगे। तो ये जो 10 है, तो स्टूडेंट्स ये 10 है तो आपको 10 से ही ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 + 2 करेंगे तो कितना होगा 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, काउंट कीजिए, 2 है तो उसमें 6 ऐड कीजिए। तो हम 6 है उसको ऐड करेंगे इस तरीके से, 2 है तो फिर 6 ऐड करेंगे, तो फिर 1 2 3 4 5 6 से उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 के बाद 7 8। तो हमारा 8 आ जाएगा आंसर। देन 100 के प्लेस में 5 + 2 करेंगे तो 5 फिंगर, आपको 5 के बाद 2 फिंगर और ऐड कीजिए। तो फिर 2 फिंगर है तो उसको हम ऐड करेंगे 5 के बाद, तो 6 7 कितना है 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। यूनिट 10 100 इस तरीके से आप लिखिए हॉरिजॉन्टल्स में, फिर जो यूनिट है उसको यूनिट से ही ऐड कीजिए, और 10 है उसको 10 से, देन 100 है उसको 100 से ही करना है। इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आ जाता है। तो ये है आंसर आपका। देन क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, अब 2 हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो 3 है इसमें क्या करेंगे आप, यूनिट 10 100 लिखिए, यूनिट 10 एंड 100। यूनिट को यूनिट से करेंगे तो 5 + 3 + 5 कितना होगा 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। यूनिट का पहले हम करेंगे, देन 10 का 2 है, 2 + 1 करेंगे तो कितना होगा 3। देन 6 + 2 6 है तो उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 फिंगर ऐड करेंगे तो 6 बाद, तो 7 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। आंसर है आपका 838। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 + 302। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम जैसे कि हमने पहले लिखा यूनिट 10 100 यूनिट 10 100 इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए इसे भी हम करते हैं, यूनिट लिखते हैं 10 देन 100 यूनिट 10 एंड 100। तो 3 को 2 से जोड़ दीजिए तो कितना होगा 5, देन 0 का 0, देन 3 को 2 से करेंगे तो फिर इससे हो जाएगा 5। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आएगा 505। तो इस तरीके से हमारा तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। एडिशन ऑफ 3 नंबर्स में 3 संख्याओं का योग के बारे में पढ़ेंगे। ऐड करेंगे तो ऐड यहाँ पे दिए हैं, मतलब जोड़ना। माया बॉट एन इरेजर फॉर 2 रुपीज़, अ पेंसिल फॉर 3 रुपीज़ एंड सम कलर्ड chalks for 4 rupees. How much should she pay the shopkeeper altogether? माया ने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 रुपए में एक रबर लिया, मतलब एक इरेजर लिया। देन उसने 3 रुपए में एक पेंसिल और 4 रुपए में कुछ रंगीन चौक खरीदी। तो फिर हाउ मच शुड सी पे द शॉपकीपर ऑल टुगेदर, तो उससे जो माया को, उससे दुकानदार को कुल कितने पैसे देने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जितना भी उसने सामान लिया उस रुपए को ऐड करेंगे, फिर आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो माया ने 2 रुपीज़ में क्या खरीदा, एक रबर। तुम क्या करेंगे 2 + 3 इस तरीके से ऐड करते तो हो जाएगा इज इक्वल टू 5। लेकिन माया ने 4 रुपए का चौक भी खरीदा, तो ₹2 फॉर द इरेजर एंड ₹3 फॉर द पेंसिल। 2 रुपये के लिए उसने रबर के लिए 2 रुपये और पेंसिल के लिए 3 रुपये मिलाकर होते हैं 5, यानी 5 होते हैं। टुगेदर मेक ₹5। देन व्हेन वी ऐड द ₹4 फॉर द चॉक्स टू दिस, और उसने चौक भी खरीदा तो उसमें क्या करेंगे हम
चाक के लिए 4 को इन 5 में जोड़ेंगे, 4 रुपये का चाक हो गया उसका। तो फिर ये जो आंसर निकला उसमें हम 4 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। 10 ₹2 प्लस ₹3 प्लस ₹4 इज इक्वल टू ₹9। सो माया शुड गिव द शॉपकीपर 9 रुपीज़। और इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, 2 प्लस 3 क्या करेंगे, 2 3 और ये 4 उनको हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, फिर वो हो जाएगा 9 रुपीज़। तो फिर माया को उस दुकानदार को 9 रुपये देने चाहिए। तो ये सारे जो हमने इस तरीके से किया है स्टूडेंट्स, आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो क्या कि फर्स्ट 2 और 3 को ऐड किया तो 2 and 3 मेक 5, 5 हमको मिला। फिर उसमें से 4 को ऐड करेंगे तो 5 एंड ये जो 5 है उसमें 5 and 4, ये 4 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो माया को शॉपकीपर यानी दुकानदार को 9 रुपीज़ यानी 9 पैसे देने चाहिए, 9 रुपये देने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और इन द कबर्ड देयर आर 3 सॉन्ग बुक्स, 21 स्टोरी बुक्स एंड 14 पिक्चर्स बुक्स। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द कबर्ड ऑल टुगेदर। अलमारी में 3 गीत पुस्तकें, 21 है वो कहानियों की पुस्तकें और 14 है वो पिक्चर की बुक्स यानी चित्र की पुस्तकें हैं। अब अलमारी में कुल कितने पुस्तकें हैं, तो क्या करना है, आपको एडिशन करना है, तब हमको आंसर मिलेगा कुल कितने हैं। तुमको 21 में 14 को ऐड करेंगे, देन 3 सॉन्ग बुक्स है उसको भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना 38। अब अलमारी में कितनी किताबें हैं, 38। देयर आर 38 बुक्स इन द कबर्ड। इसको हमने ऐड किया तो ये इतना स्टूडेंट्स। और ऐड कैसे करना है, यहाँ पे यूनिट और 10 दिया है तो यहाँ पे देखिए यूनिट और 10 तो कितना है, फर्स्ट 21 लिखेंगे, देन 14, देन 3 है वो यूनिट के प्लस में रहेगा, यूनिट के स्थान पे रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 यानी 5, 5 + 3 यानी 8। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8, देन 2 + 1 हो जाएगा 3। तो उस कबर्ड में, उस अलमारी में 38 बुक्स है यानी पुस्तकें हैं। स्टूडेंट्स आपको ऐड करने के लिए दिया है। अब स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे, आपको दिया गया है। तो यूनिट 10 है तो इसमें 25, 30 और 32 है तो इसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दिया है यूनिट में, यूनिट को यूनिट से करेंगे तो 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 को है तो हम 2 फिंगर को ऐड करेंगे और 5 में तो 6, 7 कितना होगा 7। तो यहाँ पे इस डिब्बे में लिखेंगे 7। देन 2 + 3 2 है उसमें 3 ऐड करेंगे तो 3, 4, 5, 5 में फिर क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो 5 के बाद 3 फिंगर फिर निकालिए, फिर 6, 7, 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना स्टूडेंट्स। 1 + 5 6, 6 + 2 6 + 2 हो गया 8। हम यहाँ पे लिखेंगे 8। देन 2 + 1 3, 3 + 1 4। आंसर आएगा 48। देन नेक्स्ट है क्वेश्चंस 2 + 3, 0 का तो 0 हो जाएगा, 0 का हम 2 में ऐड करते हैं तो फिर 2 आएगा। देन 2 में 2 और 3 इसको ऐड करें तो 5, 5 में 0 ऐड करेंगे तो फिर 5, 5 में फिर यहाँ पे दिया है 5, 5 का हम यहाँ पे लिख देंगे 5। आंसर आ जाएगा आपका 55। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 + 2 मतलब होता है 7, 7 में एक हम और जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 8। फिर 2 + 1 2 फिंगर में 1 फिंगर जोड़ दीजिए 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3, 38 ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे लिखेंगे यूनिट 10, 100। यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट और 10 को कर रहे थे ऐड, अब यहाँ पे यूनिट 10 and 100 भी है। तो क्या करेंगे, ये जो लिखा है फर्स्ट नंबर है उसको हम ऊपर वाले में लिखेंगे यानी यूनिट की ओर से लिखते जाएंगे और देन 104 + 112 इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसको ऐड करेंगे तो 3 + 4 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 8, 9। तो यहाँ पे लिख देंगे हम
9 हो जाएगा। फिर 5 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर 4 + 1 5, 5 + 1 6, आंसर आ जाएगा 669। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे लिखना है यूनिट 10 देन 100। 105 को पहले लिखेंगे तो 5 को इस तरीके से लिखते आएंगे 5 0 फिर 1। फिर 3 है तो उसको यूनिट के प्लेस में, फिर 20 है तो फिर यूनिट के प्लेस में इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। 5 + 3 8 लिखेंगे। 5 फिंगर निकालिए एक में और एक में 3 फिंगर, तो 5 फिंगर निकालिए स्टूडेंट्स। देन 3 फिंगर कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आया। हम टोटल किए तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। 0 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। फिर 1 में नीचे कुछ नहीं तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 + 34 + 11, तो हम लिखेंगे फर्स्ट यूनिट 10 100। फर्स्ट हम इसको लिखेंगे 202 को, देन 34 को है 4, देन 3, देन 11 है तो 11 और प्लस का साइन लगा देंगे। 2 + 4 6, 6 + 1 7। 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4, 3 में 1 बढ़ा दीजिए 4। फिर 2 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, आंसर आया 247। देन स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए दिया गया है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है इस तरीके से आपको डिब्बे बनाना है अपने नोटबुक पे और सॉल्व करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसे ऐड करेंगे, तो चलिए करते हैं ऐड। इस तरीके से आप भी अपनी नोटबुक में लीजिए और मेरे साथ ऐड कीजिए। स्टूडेंट्स हम 0 में 0 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर 0 में ये 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। फिर 10 वाले को 10 से हम ऐड करेंगे तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो होगा 1। देन 2 का हम लिख देंगे नीचे में 2। आपका आंसर आ जाएगा 211। नेक्स्ट है यूनिट 10 100, इस तरीके से लिखना है और जो आप लिखेंगे उसे हम यूनिट से स्टार्ट करें लिखने के लिए। तो चलिए इसे हम ऐड करते हैं। 2 + 3, 3 + 2 कितना होगा 5, 5 में अब 2 ऐड करेंगे तो 5 के बाद 6 और 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। 4 का हो जाएगा यहाँ पे 4 सिंपल से, देन 1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है थर्ड नंबर यूनिट 10 100। देन इसमें करना है 3 को 2 से ऐड करना है, तो 3 फिंगर लीजिए उसमें 2 ऐड कीजिए। तो 3 के बाद हम 2 काउंट करेंगे तो 4 5, 5 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 5 के बाद 3 फिंगर लीजिए 6 7 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। 4 में 3 ऐड करेंगे तो 4 फिंगर, देन 3 फिंगर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। देन यहाँ पे 2 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। देन क्वेश्चन नंबर 4 हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 10 100 सबको लिखना है। देन 352 में 313 फिर 21 को इन सबको ऐड करना है। तो यूनिट में यूनिट को करेंगे ऐड। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। देन 5 में 1 ऐड कीजिए, 5 को 1 बढ़ा दीजिए तो 6 आएगा। 6 में हम 2 ऐड करेंगे तो 7 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। देन 3 + 3, 3 फिंगर्स में 3 फिंगर्स करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 6। आपका आंसर आया 686। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हम 1 में हम 4 ऐड करेंगे, फिर 4 में 2 ऐड करेंगे। तो जो 4 है उसमें 1 बढ़ा दीजिए तो 5 होगा। 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो 2 फिंगर्स लीजिए, 5 के बाद ऐड कीजिए, 5 है तो 6 7, हम लिखेंगे यहाँ पे 7। फिर 5 में 2 ऐड कीजिए, 5 फिंगर लीजिए उसमें 2 ऐड करेंगे तो ऐड करते हैं तो 6 7 और 7 में 1 ऐड करना है तो कितना होगा
8, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 8। फिर 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। आंसर है आपका 787। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले 104 में 2, 3 को ऐड करना है। और 2 और 3 कैसे है, वो यूनिट में है। 10 और 100 के प्लेस में इसमें कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट को पहले ऐड करते हैं। तो 4 फिंगर लीजिए, उसमें 2 फिंगर को ऐड कीजिए। 4 फिंगर्स में 2 फिंगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। 6 में अपने को 3 ऐड करना है। 6 है, उसमें से 3 ऐड करेंगे तो 3 फिंगर लीजिए। फिर 6 के आगे का काउंट कीजिए, 7 8 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 10 100 लिखना है। 3 में 4 को ऐड करेंगे तो 7, 7 के आगे हम 2 और ऐड करेंगे तो 7 के बाद 2 और काउंट कीजिए। 7 है तो 8 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। फिर 4 फिंगर्स में 2 फिंगर्स, तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे यहाँ पे हम 6। देन 3 में 4 को ऐड करेंगे तो 7, 7 में 1 करेंगे तो 8, 869 ये आपका आंसर। द नेक्स्ट है यूनिट 10 100, 5 में करना है 12, देन 372 को ऐड करना है। तो यूनिट को पहले करेंगे, यूनिट में है 5 2 देन 2, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 6 7 आएगा। 7 में फिर 2 ऐड करना है तो फिर 8 और 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9। 7 में 1 एक बढ़ा दीजिए तो कितना होगा 8। फिर 3 का 3 हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 389। तो नेक्स्ट है वो लास्ट क्वेश्चन है, 400 में 40 और 4 को ऐड करना है। तो 0 0 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, 0 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 4। आंसर आएगा 444, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।